हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। सुबह के बज रहे हैं अभी 9 और डुग्गू चला गया है स्कूल। कार्तिक ने कर रखी है छुट्टी और बच्चों के जाने के बाद मेरा जो काम है, घर के काम संभालने की ड्यूटी, वो हो चुकी है स्टार्ट। तो फ़िलहाल अभी खाने का देखो कुछ डिश समझ नहीं आ रहा था मेरे को, क्योंकि 3 दिन से एक तो दावत चल रही थी, रोज़ ही ऑयली ऑयली भी हो रहा था। कल भी खाया, परसों भी खाया पूड़ी पकवान। तो अब वो फाइनली ऐसा मन कर रहा है कि बस बिल्कुल ही दाल या खिचड़ी बनाओ। और जब ज़्यादा हम कुछ ऑयली चीज़ें खा लेते हैं ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि कुछ हम तला भुना ऐसा कुछ खाएं। तो फाइनली अब मैं आज कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बना रही हूँ घिया, क्योंकि घिया ही सबसे बढ़िया है। घिया रखा भी हुआ था और मेरे को ये लग रहा था कि ये ख़राब ना हो जाए। तो अभी मैं घी को छील रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी काम नहीं करा है। और जब बच्चे चले जाते हैं ना, तो फिर मेरे को थोड़ा सा लगता है चलो रेस्ट कर लेते हैं। चाय पीने के बाद ना थोड़ी देर, कम से कम 15-20 मिनट तो मैं मतलब पलंग पे लेट जाती हूँ और मन नहीं करता कि कुछ काम करूँ। फिर लेटे लेटे सोचती हूँ, अपना मन बनाती हूँ, मूड बनाती हूँ कि भाई काम तो करना है, चलो उठो। तो अभी मैं धोऊंगी कपड़े और कपड़े धोने के बाद मुझे करनी है दोनों बालकनी वगैरह साफ़, क्योंकि काम अगर लेट हो जाएंगे तो फिर वही है, मेरे को ही हेडक होगी। और अपने कामों को ख़त्म करने के लिए मेरे को बहुत टेंशन रहती है भाई। मेरे को ये लगता है कि उठते ही मैं सबसे पहले अपने काम ख़त्म करूँ, और ये सोचने में ही लगता है। और जब करने खड़ी होती हूँ तो पूरा दिन ही निकल जाता है, काम ही नहीं ख़त्म होते। हर एक औरत के साथ देखो यही प्रॉब्लम है कि हमारे घर के काम इतने हैं कि हम पूरा दिन लगे रहें, पूरी रात लगे रहें, हमारे काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो अभी सबसे पहले लॉन्ड्री हैंगर पे जो कल के कपड़े थोड़े बहुत सूख रहे थे, धोने से पहले वो वाले कपड़े सारे उतार लिए हैं। और अभी मैं पहले बाल्टियाँ भर रही हूँ, क्योंकि इकट्ठी बाल्टी भर जाती है ना, फिर कपड़े खंगालने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी बच्चों वगैरह का कुछ, जैसे स्कूल चले गए हैं और खाने का भी कुछ समझ नहीं आता, तो घिया ही बनाना पड़ेगा। और मेरे को तो अच्छा लगता है, बट बच्चों को अच्छा नहीं लगता। मगर बच्चों की फरमाइश के लिए, बच्चों के लिए कुछ और ही बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी बच्चों के लिए क्या बनाऊंगी, बट मेरे लिए और इनके लिए तो घिया हो जाएगा। और घिया बनाने से पहले मैं सोच रही थी कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े धोने का जो मेरा काम है वो ख़त्म होगा अभी। इससे पहले मेरे को छज्जे साफ़ करने हैं, और छज्जों की दोनों जो हैं, इतनी गंदी हालत हो रही है, इतनी धूल मिट्टी चढ़ी हुई है। और जब जैसे ये त्योहार वगैरह निकले हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ना ऐसे लग रहा है, आलस आलस सा आ रहा है काम करने में, और बिल्कुल मन सा ही नहीं कर रहा कि कुछ काम मैं करूँ। तो जी इधर मेरे कपड़े वगैरह का काम जो था वो हो चुका था। और अभी मैं कर रही हूँ इधर वाला जो मम्मी जी वाले रूम का जो छज्जा है ना, इसको साफ़ कर रही हूँ। और इसकी क्लीनिंग वैसे देखने में इसमें कोई यूज़ नहीं करता, कोई कुछ नहीं, बट जब यहाँ पे कबूतर वगैरह बैठते हैं ना, तो इस छज्जे की हालत इतनी गंदी कर देते हैं कि मेरे को पाइप लगा कर ही धुलाई करनी पड़ती है। और ना बाल्टी से कितना मैं पानी खींच खींच कर लेकर आऊँगी, और फिर वो ये है कि परेशान होने से क्या फ़ायदा। इससे तो सही है पाइप लगा के धुलाई कर दे तो ज़्यादा बेटर है। तो इसी वजह से मैं इस तरफ भी पाइप लगा के ना धुलाई कर देती हूँ, और पूरा छज्जा जो है मैं पूरा साफ़ कर दूँगी। तो अभी इधर ये वाले रूम की सफाई करनी है, क्लीनिंग करनी है। अच्छा, इधर बेडशीट वगैरह भी आज बदलनी थी, बट क्या होता है जब ये पढ़ने बैठ जाता है ना कार्तिक, तो कार्तिक ने कर रखी है छुट्टी, इसका 6 तारीख से एग्ज़ाम है।
तो ये बेडशीट को ना बदलने नहीं देता। अब ये बैठ गया है नाश्ता वगैरह करके, तो कह रहा कि मैं नहीं हटूँगा, मेरे को बैठे रहने दो, कल चेंज कर देना। तो इसी वजह से ना मैं इनके पढ़ने से पहले ही रूम की सफाई वगैरह कर देती हूँ। और आज हो ही नहीं पाई थी क्योंकि काम में लग गई, कपड़े वगैरह धोने लगी, और कुछ मैं लेट भी उठी थी। बेड पे से मैं चाय पीने के बाद थोड़ी देर लेट गई, मेरे को आलस सा आ रहा था। और हो ही जाता है, ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा बहुत आलस आता ही है सुबह चाय पीने के बाद। और वो जो चाय पीने के बाद थोड़ा सा आलस आता है ना, वही मेरे काम सारे लेट कर देता है। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले इधर मेन डोर का वॉश बेसिन वगैरह, देखो रोज़ के ये सारे काम हैं। अब रोज़ के कामों को कितने आप मन लगा के कर रहे हो या बिना मन के कर रहे हो, ये हमारे पे डिपेंड है, और करना हमें है ही। तो इसको आप जितना अच्छा हो सके, हम लोगों को अगर मूड ठीक रहेगा तो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और मन कई बार नहीं भी होता तब भी करना पड़ता है, तो फिर वही रहता है, काम करते करते मूड या मन हमारा अपने आप ही ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो अभी इधर वॉश बेसिन वगैरह क्लीन कर दिया है, सारी जीना सीढ़ियाँ वगैरह सारी साफ़ करनी है, क्योंकि अभी 2 दिन से हमारे यहाँ इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है और पता ही नहीं क्या हो रहा है कि जैसे मैं सफाई करके हटती हूँ तो लगता है कि हमने सफाई ही नहीं करी है। तो भी वॉश बेसिन धोने के बाद ना क्या होता है, इधर चारों तरफ जैसे पानी पानी फैल जाता है, तो मैं साथ के साथ ना पानी पोंछ देती हूँ, क्योंकि गीला वॉश बेसिन हो या बाथरूम हो, कहीं भी अगर पानी रह जाता है ना थोड़ा बहुत भी, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे हमने सफाई करी ही नहीं है। तो अभी काम घर की झाड़ू पोछा करने से पहले मैं सब जगह की पहले तो डस्टिंग करती आ रही हूँ। हॉल में जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो अलमीरा है मंदिर के साथ वाली, इसमें क्या होता है कि इस पर जैसे पूजा का सारा सामान वगैरह रखा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसको रोज़ाना ही मेरे को देखो डस्टिंग या कपड़ा करना पड़ता है। अब जो अगला है कि हमारा ये सीढ़ियाँ हैं, ये बारी आती है। घर के देखो सारे काम एक एक जो रोज़ाना साफ़ होते हैं, चाहे रसोई किचन कुछ भी ले लो। और मेनली आपका जो मेन डोर है, चाहे आप नीचे रहते हो या ऊपर रहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सफाई आपको सब जगह ही करनी पड़ेगी। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे मेन डोर पे झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ जीने में। और ऊपर वाले जैसे सीढ़ियों का गेट खुला रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है हमारे कि ऊपर का गेट बंद नहीं रहता 4th फ्लोर का, और उसी के चक्कर में सारे जीने में सीढ़ियों में धूल मिट्टी इतनी चढ़ी रहती है कि ऐसे लगता ही नहीं है मैंने सफाई करी है कि नहीं करी। और वही रहता है, अब जॉइंट फैमिली में है तो कोई बंद करके आ रहा है, कोई खोल आता है, तो इसलिए वो गेट खुला ही रहता है ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम। तो अभी मैंने यहाँ पे जो पहले झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगाने के बाद जैसे सारे जीने के साइड में हमारे ये जो किनारी बनी होती है ना, इस पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी चढ़ी हुई थी, तो मैंने वो भी सारा साफ़ कर दिया है। और देखो कहाँ तक हम रोज़ाना धूल मिट्टी वाले काम जो है कितने कंप्लीट कर सकते हैं, वो रोज़ पॉसिबल नहीं होता। तो सीढ़ियों पे जैसे ये रेलिंग है या किनारियाँ हैं, इसको मैं हफ्ते में 1 दिन ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि रोज़ाना तो ये सारी चीज़ें क्लीन नहीं हो पाती। आप जितना मर्जी भी कोशिश करके देख लो, क्योंकि घर के काम इतने सारे होते हैं कि कहाँ कहाँ की डस्टिंग हम करें, कहाँ की नहीं। तो अभी इसीलिए मैं हफ्ते में 1 दिन मैंने बना लिया है कि हम जब भी कोई जो ऐसे काम हो ना कि रोज़ जो नहीं हो सकते, तो आप उसको हफ्ते में 1 दिन कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी मैंने यही बना रखा है कि हफ्ते में 1 दिन जो है सीढ़ियों की ढंग से सफाई कर देती हूँ। जैसे ये ग्रिल साफ़ करना है, शीशा थोड़ा बहुत शीशा साफ़ करना है सामने जो लगा हुआ है। और पोछा तो देखो रोज़ ही ऊपर से लगता है, कोई एक आधा दिन अगर मिस होता है तो हो जाता है, बट मेरी कोशिश यही रहती है मैं जब भी सफाई करूँ तो मैं ऊपर से पूरा पोछा लगाती हुई आऊँ। तो अभी मैं पूरे जीने में फटाफट से पोछा लगा लूँगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद मेरे और भी बहुत सारे काम है। अभी घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, जैसे सुबह के अभी 9 ही बज रहे हैं, तो यही सारे काम करने में 1 घंटे के करीब लग जाता है। और छोटे छोटे से काम है, कभी हमारी गिनती में नहीं आते कि हाँ हमने ये करा वो करा सारी चीज़ें। और अभी एक एक चीज़ की डस्टिंग, रूम में जाऊँगी तो सारे रूम फैले हुए हैं सुबह के टाइम, आप लोगों को पता ही है। सबके घरों की ऐसी ही हालत होती है जैसे मेरे घर की हो रही है, तो एक एक रूम की क्लीनिंग करनी है। तो वही कह रही हूँ, सारी चीज़ों को आप कितने ढंग से हर एक चीज़ को हैंडल करते हैं, चाहे घर की क्लीनिंग है, चाहे खाना बनाना है। एक औरत के लिए सुबह से शाम तक 1000 काम होते हैं, और 1000 कामों को हम अकेले ही सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करते हैं, खुद ही हैंडल करते हैं। और अभी मेरे पास तो कोई भी एक कहते हैं ना हेल्पिंग हैंड कोई भी नहीं है, तो अकेले ही सब कुछ मैनेज। तो यहाँ पे अभी मैं आई हूँ मम्मी जी वाले रूम में, और यहाँ पे क्या है देखो, ये मेन डोर है या छज्जे वाला गेट है,
इस रूम में भी 2 गेट हैं, और यहाँ ये जो किनारी होती है ना, इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो मैं यही चीज़ कह रही थी कि धूल मिट्टी का देखो कहाँ तक कितनी सफाई करी जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए आप ड्रेसिंग पे मैं दिखाती हूँ, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम रही थी, तो सारी जगह एक एक चीज़ को हटा कर कपड़ा मारना। और वही रहता है कि मैं जब ट्राईपोड में लगा देती हूँ फ़ोन तो फिर और आराम से हो जाता है। बट मैं मेरे को आज दिखाना था कि धूल मिट्टी कहाँ कहाँ तक कितनी होती है। और 3 रूम है, तीनों में ड्रेसिंग है, सारी चीज़ें, मैं किस किस चीज़ की कहाँ तक सफाई करूँ भाई, बहुत मुश्किल होता है अकेले सब चीज़ हैंडल करना। बट कोशिश करती हूँ कि अपने घर की सारी चीज़ों को मैं सही से रखूँ, चाहे जहाँ मर्जी धूल मिट्टी चढ़ रही है। और ये मेरी नंद और नंदोई थे, मम्मी पापा थे, सास ससुर हैं मेरे, ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं। और ये बेड का सिराना है साइड में, और इस पे भी धूल मिट्टी, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है। जैसे कि 3rd फ्लोर पे है तो सारी चीज़ों की हमें हर एक चीज़ हटा हटा के, बेड के ये साइड की किनारियाँ हैं ना, इन पे भी मिट्टी चढ़ रही है। और देखो दूसरे तीसरे दिन मैं रोज़ाना ही करती हूँ। इस खिड़की की भी हालत कुछ ऐसी हो रही है, धूल से बिल्कुल ऐसे हो रही है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी धूल, और एक एक ये जो स्पॉट से बन जाते हैं ना, बहुत गंदे लगते हैं। मैं वही कहती हूँ अब कहाँ कहाँ तक धूल मिट्टी हटाऊँगी, जितनी कोशिश होती है उतना करती हूँ। तो इसीलिए मैं महीने में या हफ्ते में अपने वीकली क्लीनिंग का मैंने बना रखा है, क्योंकि वीकली क्लीनिंग करने से ये फ़ायदा है कि आपके जो हम धूल मिट्टी रह जाती है जहाँ हाथ नहीं जाता, वो चीज़ अभी ये देख सकते हैं आप, हैंडल के इधर की जो साइड है ना, ये अंदर, इसमें बहुत गंदी लगती है धूल मिट्टी। तो इसको भी एक्सरसाइज आप चाहे तो रोज़ पोंछ सकते हैं जिसमें टाइम है, बट मेरे पे इतना नहीं हो पाता भी, यही सब करने में मेरे को इतना टाइम लग गया है। तो दोनों गेट पे ऐसे हल्के हल्के से मिट्टी जो चढ़ती है, इसको हटाना करना, तो पूरा घर ऐसे एक एक चीज़ को, कोशिश यही रहती है जितना मेरे पे टाइम है तो मैं उस टाइम में अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखूँ। और यहाँ पे ये अपने पेपर की तैयारी कर रहा है, तो करती हूँ अपने इस वीडियो का एंड बाय बाय फ्रेंड्स।